नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली सेंट्रल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक डाटा रिलीज हुआ है कि इंडिया में हर 1000 बर्थ्स में से 3 लोग सेरेब्रल पैल्सी से सफ़र करते हैं। वैसे पूरी दुनिया में अभी के हिसाब से करीब 1.7 करोड़ लोग इस डिसीज से सफ़र करते हैं। उसका 25% इंडिया में है और इस 25% में से 72% रूरल इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो चलिए जानते हैं ये सेरेब्रल पैल्सी क्या होता है, क्या ये क्यूरेबल डिसीज है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स रहा है पेशेंट्स के लिए। तो सेरेब्रल पैल्सी मतलब क्या होता है? इट इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट ए पर्सन्स एबिलिटी टू मूव एंड मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर। देखिए, सेरेब्रल मतलब होता है ब्रेन से एसोसिएटेड, पैल्सी मतलब होता है वीकनेस और प्रॉब्लम्स विथ यूजिंग द मसल्स। तो बेसिकली ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ लोग अपने मसल्स को ठीक से यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, अपने बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते। इसे आप सेरेब्रल पैल्सी बोल सकते हो एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन मोटर डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड। तो बचपन में होने वाला मोस्ट कॉमन मोटर डिसेबिलिटी है दोस्तों सेरेब्रल पैल्सी या फिर सीपी। तो ये सेरेब्रल पैल्सी होता क्यों है? देखिए, आप सबको पता होगा हमारा ब्रेन का अलग अलग पार्ट अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो हमारा ब्रेन का एक पार्ट जिसे वाइट मैटर बोलते हैं वो अपना मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो जब वाइट मैटर में कुछ डैमेज या अपनॉर्मल डेवलपमेंट होता है उस वजह से सेरेब्रल पैल्सी होता है। अब ये वाइट मैटर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ब्रेन का 2 पार्ट्स है, एक है ग्रे मैटर, दूसरा वाइट मैटर। ग्रे मैटर कंप्रेसेस 40% ऑफ द ब्रेन, जो आपको ग्रे कलर में इधर दिख रहा है। वाइट मैटर कंप्रेसेस ऑफ 60% ऑफ द ब्रेन, जो इधर आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है। तो ये व्हाइट मैटर क्या करता है? इट सेंड्स सिग्नल्स थ्रूआउट द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में जो सिग्नल्स या इंफॉर्मेशन भेजने का काम है दोस्तों व्हाइट मैटर का, बेसिकली मूवमेंट से रिगार्डिंग। तो व्हाइट मैटर में अगर डैमेज होगा, इट कैन डिस्टर्ब द सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी दैट कंट्रोल मूवमेंट। तो भी इसी बात है दोस्तों, अगर व्हाइट मैटर में कुछ डैमेज होगा या कोई अपनॉर्मल डेवलपमेंट होगा तो इस वजह से व्हाइट मैटर एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो डिसरप्ट होगा, जिस वजह से मूवमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकता है। ऊपर से जब हमारा ब्रेन का नॉर्मल ग्रोथ प्रोसेस में भी अगर कुछ डिसरप्शंस होगा ना, इस वजह से भी सेरेब्रल पैल्सी होता है। जैसे कि आपको पता होगा हमारा जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट हमारे 20s तक रहता है। तो ये जो डेवलपमेंटल प्रोसेस अगर ठीक से नहीं होने से भी सेरेब्रल पैल्सी हो सकता है। अब ये ब्रेन डैमेज होने का भी कुछ बेसिक रीजंस है। वन इज ब्लीडिंग इन द ब्रेन। देखिए, ब्रेन के अंदर जब ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग कब होता है? जब स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक मतलब ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो कभी कभी ब्लॉक हो जाता है या फिर टूट जाते हैं, इसे आप स्ट्रोक बोल सकते हैं। अब ये स्ट्रोक जो है ना दोस्तों फीटस में भी हो सकता है। फीटस मतलब क्या है? स्पर्म एंड एग फ्यूज होने के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो का नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है फीटस। अब ये फीटस में स्ट्रोक होने से ब्रेन ब्लीडिंग होगा विच लीड्स टू ब्रेन डैमेज। अगला रीजन है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन। देखो, ब्रेन को ऑक्सीजन की जरूरत है, ये बात आपको मालूम है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ज्यादा ही टाइम के लिए ब्रेन में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, उस वजह से भी ब्रेन डैमेज हो सकता है। और ये जो रिस्क फैक्टर है सेरेब्रल पैल्सी का, ये सबसे ज्यादा बच्चों में है। मैंने आपको इधर बताया ये फीटस कैन हैव ए स्ट्रोक, है कि नहीं? नाउ प्री मैच्योर बेबीज एंड बेबीज विथ लो बर्थ वेट आर एट ए हाइटेंड रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेरेब्रल पैल्सी। तो देखिए, जिन बच्चे का प्री मैच्योर डिलीवरी होता है और जिन बच्चों में लो बर्थ वेट होता है अंडर 5.5 पाउंड्स, उनमें सेरेब्रल पैल्सी डेवलप होने का रिस्क ज्यादा है। मल्टीपल बर्थ्स इंक्लूडिंग ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ एटलीस्ट 1 इन्फेंट डेवलपिंग सेरेब्रल पैल्सी। देखिए, मल्टीपल बर्थ जब होता है, जैसे कि ट्विंस हो गया, ट्रिपलेट्स हो गया, तो इस केस में उसमें से एक इन्फेंट को सेरेब्रल पैल्सी होने का चांसेस ज्यादा है, ये स्टडीज ने बताया है। और कुछ केसेस में विमेन को इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स लेना पड़ता है। यह तो आपने सुना होगा, शादी होने के कई साल बाद भी जब बच्चे नहीं होते हैं तब जो वुमेन है उनको काफ़ी ट्रीटमेंट्स लेना पड़ता है। तो उस वजह से भी जो बच्चा होगा उनमें सेरेब्रल पैल्सी होने का चांसेस ज़्यादा होगा। इसके अलावा प्लूजेंटा प्रॉब्लम्स कैन हाइटन द रिस्क ऑफ सेरेब्रल पैल्सी। अब ये प्लूजेंटा प्रॉब्लम्स क्या है? बेसिकली प्लूजेंटा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं दोस्तों, उस वजह से भी सेरेब्रल पैल्सी हो सकता है। प्लूजेंटा क्या होता है? इट इज एन ऑर्गन दैट डेवलप्स इन यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप इस फिगर में देख ही सकते हो दोस्तों, ये जो ऑर्गन आपको दिख रहा है बेसिकली ये यूट्रस का
दीवार है उसमें से कनेक्टेड रहता है, इस ऑर्गन को प्लूसेंटा बोलते हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ए ग्रोइंग बेबी। देखिए बच्चे को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ये सब सप्लाई करने का काम है प्लूसेंटा का। एंड बच्चे का जो ब्लड है उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करने का काम भी प्लूसेंटा का है। और बच्चों का नेवल एरिया में से जो अम्बिलिकल कॉर्ड निकलता है वो भी प्लूसेंटा से ही कनेक्टेड है। नाउ इज इट क्यूरेबल? अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो क्योर फॉर सेरेब्रल पैल्सी। देखिए मेडिकेशन से मसल टाइटनेस कम कर सकता है, फंक्शनल एबिलिटीज भी इंप्रूव कर सकता है, पेन को भी कम कर सकता है, बट कंप्लीटली सेरेब्रल पैल्सी क्यूरेबल नहीं है। वैसे प्रिवेंटिव मेजर्स है, ये नहीं होने के लिए क्या किया जा सकता है? प्रेगनेंसी के टाइम पर न्यूट्रिशियस फूड डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। और एक ऑक्यूपेशनल थेरापी होता है दोस्तों सेरेब्रल पैल्सी पेशेंट्स के लिए। दिस टाइप ऑफ थेरापी हेल्प्स ए चाइल्ड लर्न टू डू एवरीडे एक्टिविटीज सच एज ड्रेसिंग एंड गोइंग टू स्कूल। तो बेसिकली ये जो थेरापी से ये कर सकता है, बच्चों को सिखा सकता है किस तरह वो अपने आप एवरीडे एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि ड्रेस करना, स्कूल जाना। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। नाउ गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं सेरेब्रल पैल्सी पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए? नंबर 1, निरामया। निरामया बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। सेरेब्रल पैल्सी पेशेंट्स को 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा इस स्कीम से। अगला है विकास डे केयर। एज द नेम इंडिकेट्स इट्स ए डे केयर स्कीम। ये केवल सेरेब्रल पैल्सी पेशेंट्स के लिए नहीं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये सारे पेशेंट्स इसमें कवर्ड है दोस्तों। 10 साल कंप्लीट होने के बाद विकास डे केयर ज्वाइन कर सकता है। इससे इंटरपर्सनल एंड वोकेशनल स्किल्स एनहांस करने के लिए काम आएगा। अगला है कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जिसे CRCs भी बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने मल्टीपल कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स सेटअप किया है बेसिकली सेरेब्रल पैल्सी पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। उन्हें एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड मैन पावर डेवलपमेंट फील्ड में सपोर्ट मिल जाएगा। फिर है दोस्तों दिशा। इट्स एन अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम। देखिए दिशा सेंटर्स में स्पेशल एजुकेटर्स है दोस्तों, या फिर इन्हें अर्ली इंटरवेंशन थेरापिस्ट भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली सेरेब्रल पैल्सी पेशेंट्स को सपोर्ट करेंगे। नाउ पॉलिसीज रिलेटेड टू रिजर्वेशंस। देखिए आप सबको पता होगा रिजर्वेशन टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज प्रोवाइडेड है इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 इन पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली 3% ऑफ द वैकेंसीज रिजर्व किया हुआ है ग्रुप A, B, C एंड D पोस्ट के लिए फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसमें 1% रिजर्व किया है फॉर पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस और लो विजन, हियरिंग इंपेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पैल्सी। तो समझ गए ना, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 3% रिजर्व किया है उसमें से 1% 3 कैटेगरी के लिए है, उसमें एक सेरेब्रल पैल्सी है। फाइनली सेरेब्रल पैल्सी एंड यूपीएससी। अगर किसी को सेरेब्रल पैल्सी का प्रॉब्लम है और वो यूपीएससी एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना चाहता है, इनके लिए यूपीएससी क्या रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है? देखिए यूपीएससी 2 कैटेगरी के लोगों को रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है। वन इज फॉर ब्लाइंड कैंडिडेट्स, सेकंड इज कैंडिडेट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड सेरेब्रल पैल्सी। ये 2 कैटेगरी के लोगों को लिखने में तो प्रॉब्लम होगा ना, तो ये स्क्राइब यूज कर सकता है। स्क्राइब मतलब क्या होता है? बेसिकली इन्हें डिक्टेट करना होगा। स्क्राइब जो वो डिक्टेट करेंगे वो लिखेंगे, और इन्हें 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है, बोथ इन सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड इन द सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।